जय श्री राधे कृष्णा। माय डियर स्टूडेंट, आप सबका हमारे YouTube चैनल RKG अकाउंटेंसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर फंडामेंटल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको अपनी लास्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूल समझाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था इसमें दो मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आज हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के न्यूमेरिकल को समझेंगे और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको फिक्स कैपिटल मेथड का न्यूमेरिकल आपको करना समझाऊंगा। मैं चाहता तो इन दोनों ही टॉपिक को इसमें ले सकता था, लेकिन वो सही से आपको समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इसे दो टॉपिक में बांटा है। तो क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल वर मतलब ए 50,000 रुपी एंड बी 30,000 रुपी। ए की कैपिटल 50,000 है और बी की कैपिटल 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2024, they earned a net profit of रुपी 50,000। उन्होंने 50,000 रुपी नेट प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, अब टर्म्स दी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। यानी 6% तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। सेकंड पॉइंट है ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर। अब बहुत से बच्चे कहेंगे टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर मीन्स होता है सेल्स, यानी हमारी जो सेल हुई है उसके ऊपर ए को 2% कमीशन मिलेगा। बी विल गेट अ सैलरी 500 पर मंथ, बी को सैलरी 500 पर मंथ दी जाएगी। और डी पॉइंट है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इसका मतलब हुआ कि बी को जो कमीशन दिया जाएगा वो आफ्टर चार्जिंग 5% दिया जाएगा। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर ए 8,000 एंड बी 6,000। यानी पार्टनर्स ड्राइंग्स जो दे रखी है, यानी पार्टनर्स ने पर्सनल यूज में जो विड्रॉ किया है, ए ने 8,000 रुपी और बी ने 6,000 रुपी विड्रॉ किया है। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख। टर्नओवर मतलब सेल्स दी हुई है 3 लाख हमें दी हुई है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब बेटा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, कहीं पे क्या करंट अकाउंट दिया हुआ था? नहीं। तो इसका मतलब है ये फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल होता है। अगर उसमें कहीं पर भी फिक्स कैपिटल नहीं कही है या करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए हैं तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अब मैं इसका न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। पहले हमने लाइन खींची, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और मैंने नीचे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लाइन खींच के रखी है। पार्टिकुलर्स ए बी, यहाँ पर ए की अमाउंट आएगी, यहाँ पे बी की अमाउंट आएगी डेबिट साइड की। पार्टिकुलर्स ए बी, यहाँ पे ए की अमाउंट, यहाँ पे बी की अमाउंट, ये क्रेडिट साइड की।
अब हम इसका सोल्यूशन कैसे करना चाहिए। बहुत से टीचर क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाएंगे। उसमें पता है क्या होता है, टाइम आपका बहुत वेस्ट हो जाएगा। और आपको पता है 34 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर 3 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आपको मैं कैसा मेथड बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। अब देखिए करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हमें अपना नेट प्रॉफिट लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। बेटा जी नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 50,000, ये हमने लिख दिया। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउड। तो यहां पे मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। अब मुझे बताइए ए की कैपिटल कितनी दी है, 50,000। 50,000 का 6% निकाल लीजिए। तो 50,000 का 6% क्या होगा बेटा जी, 3,000। ऐसे ही बी का निकालिए, बी की कैपिटल 30,000 है, तो 30,000 का 6% कितना होगा, 30,000 इंटू 6/100, यानी 1,800। दोनों को टोटल करके बाहर लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक साथ करना बताऊंगा जिससे कि आपका टाइम बचे। तो मैंने नीचे हाथों हाथ, मुझे कैपिटल पता चल चुकी है, तो बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 50,000 ए की कैपिटल है और 30,000 बी की कैपिटल है, हमने डाल दी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैंने बताया था कि हमें क्रॉस एंट्री करनी होती है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं अपनी कैपिटल अकाउंट में शो कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना अभी हुआ है, 3,000 और 1,800। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ था बेटा जी, ए को कमीशन देना है, तो टू कमीशन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ए। अब ए को कमीशन देना है किसके ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, यानी सेल्स के ऊपर। और हमारी सेल दी हुई है टर्नओवर नीचे 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का 2% कितना आया बेटा, 6,000। अब इसे भी मैं हाथों हाथ बाय कमीशन यहां पे लिख दूंगा 6,000। इसके बाद बेटा जी सैलरी दी हुई है हमें, तो टू सैलरी, सैलरी किसको देनी है हमें, बी को। अब कितनी सैलरी है, 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 कितना हो गया बेटा जी, 6,000। अब इसे हाथों हाथ हमने क्रॉस एंट्री कर दी, बाय सैलरी अकाउंट कितना है भैया, ये हमने बी को दिए 6,000। अब बी कहता है मुझे कमीशन चाहिए, वो भी कैसे, आफ्टर चार्जिंग, तो टू कमीशन किसको देना है, ये बी को, आफ्टर चार्जिंग। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा बेटा, 50,000 का नेट प्रॉफिट है
उसमें से 4,800, 6,000, 10,800 हो गए और 6,000, यानी 16,800 रुपीज़ को लेस कर देंगे 50,000 में से, यानी 33,200। इसके ऊपर हमें कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला क्या था बेटा? रेट ऑफ परसेंटेज अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ परसेंटेज, यानी 5 अपॉन 100 में 5 जोड़िए 105। अब 33,200 इंटू 5 अपॉन 105 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1,581। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? बी का कमीशन। अब मैं बाय कमीशन तो लिख ही चुका हूं, मैं दोबारा क्यों लिखूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। मैं सीधे यहां पे लिख दूंगा 1,581, टाइम बच गया। अब आंसर निकालें बेटा जी। 50,000 है और यहाँ का मुश्किल से मुश्किल बेटा जी 18,381 है। तो ज़्यादा कहाँ का है? इधर का ज़्यादा है ना, क्रेडिट साइड का। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ का भी चाहे डेबिट का ज़्यादा हो चाहे क्रेडिट का, जो भी ज़्यादा होगा उसे हम दोनों तरफ टोटल में लिखेंगे। तो 50,000 हमने दोनों तरफ लिख दिया। अब 50,000 में से हम ये सब लेस कर देंगे तो हमारा बचा 31,619। अब ये प्रॉफिट निकला है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट और B's कैपिटल अकाउंट। अब बेटा जी हमें क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया हुआ था 3:1। तो 31,619 को 3/4, क्योंकि 3 और 1 4 हो गए, तो 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर आपको नहीं करना आता डिस्ट्रीब्यूट तो देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। 3,1,619 इंटू 3/4 इस तरह से किया, और दूसरे को 3,1,619 इंटू 1/4। अब तो आराम से काट लेंगे आप। पहले इसे 4 से डिवाइड करिए, उसके बाद जो आए उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। आपका आया 23,714। पॉइंटों में आया था, पॉइंटों में तो करना बेवकूफ़ी है। अब ऐसे ही जब हमने 3,1,619 की इंटू 1/4 किया तो आया 7,905। ये हमारा प्रॉफिट आ गया जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसे भी हम यहाँ पे शो कर देंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट है 23,714 और 7,905। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। अब एक चीज हमारी रह गई, याद आई मेरे को, ड्राइंग्स दी हुई थी लास्ट में कि ए ने 8,000 और बी ने 6,000 विड्रॉ किए हैं, तो उसे आप 2 में दिखा दीजिए। 2 ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा होता तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते बाई साइड में, लेकिन नहीं दिया तो हम नहीं दिखाएंगे। 8,000 और 6,000। अब हम आंसर निकालने जा रहे हैं। क्रेडिट साइड का टोटल किया,
82,714 और इधर का टोटल किया 47,286 82,714 और 47,286 क्योंकि मैंने बताया था जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है। अब इस टोटल में से इसे लेस कर देंगे, जो बचेगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब 82,714 में से 8,000 लेस किया 74,714 और 47,286 में से 6,000 लेस किए 41,286 और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कल हम फिक्स कैपिटल मेथड की प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने पार्ट फर्स्ट नाम दिया है और कल मैं पार्ट सेकंड समझाऊंगा। बहुत से बच्चे मुझे क्वेश्चन ये पुटअप कर रहे हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल तो आप अकाउंट आप पहले भी समझा चुके हैं, तो मैं उन्हें क्लियर कर दूं वो जनरल एंट्री थी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट की एंट्री समझाई गई थी। और यहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूँ। टॉपिक 2 दिए हुए हैं आपके सिलेबस में इस चैप्टर में, वहाँ पे एंट्रीज हैं, यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन करना है। सही है बेटा जी। कल हम अपनी वीडियो 5 से 6 के बीच अपलोड कर देंगे। आप प्लीज़ उसे मिस मत करिएगा जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए।